अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, होम ऑफ एजुकेशन में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। आज हम क्लास 9 काइनेमेटिक्स वाले चैप्टर में से सेकंड इक्वेशन को ग्राफिकली प्रूव करेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड और थर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले तीनों इक्वेशन में अच्छी बात यह है कि तीनों की डायग्राम सेम है। ठीक है, और इजी से डायग्राम है, तो जो भी इक्वेशन आएगी आपको ये डायग्राम तीनों में सेम एक ही वही बनानी है। ठीक है, अब सेकंड इक्वेशन को देख लेते हैं। सेकंड इक्वेशन जो हमने प्रूव करनी है वो है s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 AT²। s जो होता है वो डिस्टेंस को शो करता है। ठीक है, फासला बेसिकली हम लोगों ने इसमें से कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम अगर फासले को लिखें तो इसमें लिखेंगे टोटल डिस्टेंस ठीक है, जिसको हम टोटल डिस्टेंस अंडर द एरिया ठीक है, सबसे पहले हम टोटल डिस्टेंस जो है वो यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट स्टार्ट हुआ है जो यहाँ तक गया, फिर यहाँ से ये जो टोटल एरिया इसका बन रहा है वो है OABD। ठीक है, तो हम इस पूरे में से टोटल डिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो ये किसके इक्वल होगा? ये इक्वल है आपके पास, इसको हमने दो हिस्सों में ब्रेक किया हुआ है। देखें, ये डॉट लाइन से ऊपर जो है ये एक ट्राइंगल की शेप बन रही है, और डॉट लाइन से नीचे जो है ये आपकी एक रेक्टेंगल की शेप है। तो हम बेसिकली टोटल डिस्टेंस को दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा टोटल डिस्टेंस जो है वो इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, ट्राइंगल की डायमेंशन को भी लिखेंगे, कौन सी है? ए बी सी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल की कौन सी है डायमेंशन? OACD। तो हमने क्या किया कि टोटल डिस्टेंस को, जिसको हमने नाम दिया था OABD, इसको हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल OACD। ठीक है, अब हमने टोटल डिस्टेंस को हम S से डिनोट करते हैं, तो S इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला हमारे पास होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। ठीक है, 1/2 लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। ठीक है, ट्राइंगल जो होती है वो रेक्टेंगल का हाफ होती है। ठीक है, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, यहाँ पे भी लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ है, लेकिन 1/2 मीन्स हाफ। ठीक है, तो जो आपकी ट्राइंगल होती है वो रेक्टेंगल का हाफ होती है। ठीक है, लेट्स सपोज आपकी ये शेप है एक रेक्टेंगल की, तो ट्राइंगल क्या होती है? इसको हम अगर मिड में से ब्रेक कर लें तो एक रेक्टेंगल में दो ट्राइंगल होती है। ठीक है, तो इसके फार्मूले में इसी वजह से हाफ आ गया। ठीक है, तो अब हम इनकी डायमेंशन को यहाँ पे लिख लेते हैं। पहले हम ट्राइंगल को देखते हैं, इसमें से लेंथ कौन सी है और ब्रेथ कौन सी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे, अगर ये वाली इसकी लेंथ है तो नीचे वाली इसकी ब्रेथ हो जाएगी, अगर इसको लेंथ कहते हैं तो ये वाली ब्रेथ हो जाएगी। ठीक है, तो किसी एक को लेंथ बनाएंगे और दूसरी ब्रेथ हो जाएगी, तो BC मल्टीप्लाई बाय AC प्लस, अब ट्राइंगल को हमने सॉल्व कर लिया। रेक्टेंगल को देखते हैं, अगर किसी एक को लेंथ बनाते हैं, जैसे इसको लेंथ बना लेते हैं तो नीचे वाली ब्रेथ हो जाती है, या इसको लेंथ बनाएंगे तो ये ब्रेथ हो जाएगी, तो ये हो जाएगा OA मल्टीप्लाई बाय OD। ठीक है, ये लेंथ और ये ब्रेथ। ठीक है, अब हम ग्राफ में से देख के इसकी वैल्यूज़ को यहाँ पे लिखेंगे। 1/2 BC। ठीक है, अब BC देखें तो हमने लास्ट इक्वेशन में भी मैंने आपको बताया था, जो फर्स्ट इक्वेशन हमने प्रूव की थी, कि BC तीनों इक्वेशन में आता है और BC का रोल तीनों इक्वेशंस में तकरीबन डिफरेंट ही है। ठीक है, तो हम BC की वैल्यूज़ को दोबारा से लिख लेते हैं कि BC की कौन सी वैल्यूज़ हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो BC की वैल्यू हम कौन सी यूज़ करेंगे? तो यहाँ पे देखें, BC टोटल जो है वो BD है। फिर दोबारा से लिख लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में भी हमने लिखा था BD इज इक्वल टू टोटल जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड है, BC प्लस CD, तो हम इसको लिख लेते हैं BC प्लस CD। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम BC की वैल्यू को कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा BD माइनस CD इज इक्वल टू BC। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, BD को अगर हम यहाँ पे ग्राफ में से देखें तो BD इक्वल था VF के, तो ये हो जाएगा VF माइनस CD इक्वल था VI।
तो वी आई इज इक्वल टू बी सी। वी एफ माइनस वी आई इक्वल आ गया बी सी के। अब वी एफ माइनस वी आई फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में से देखें तो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारे पास, फर्स्ट इक्वेशन थी वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अगर हम वी आई को इस साइड पे ले आए तो ये हो जाएगा वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल टू ए टी, ठीक है। तो अब हमारे पास वी एफ माइनस वी आई बी सी के इक्वल भी है और वी एफ माइनस वी आई ए टी के इक्वल भी है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि वी एफ माइनस वी आई, देखो वी एफ माइनस वी आई बी सी के इक्वल भी है और वी एफ माइनस वी आई ए टी के इक्वल भी है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि बी सी इज इक्वल टू ए टी, ठीक है। ठीक है, ये आपने एक मैथ का रूल पढ़ा था कि ए इज इक्वल टू बी इफ ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू सी। तो हम क्या लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू सी, ठीक है। बिल्कुल वही यहाँ पे हुआ है कि अगर वी एफ माइनस वी आई बी सी के इक्वल भी है और वी एफ माइनस वी आई ए टी के इक्वल भी है तो बी सी, क्योंकि दोनों के लेफ्ट हैंड साइड एक ही है, ठीक है, तो बी सी इज इक्वल टू ए टी, ठीक है। तो बी सी की बेसिकली दो वैल्यूज हैं, एक वैल्यू ये वाली है और एक वैल्यू ये वाली है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे देखना है कि हमें कौन सी सूटेबल है जो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो बी सी आया हुआ है, अब फर्स्ट जो पहले आपने प्रूव करनी है इक्वेशन उसको गौर से देखें। तो यहाँ पे देखें तो वी आई टी है, ठीक है, प्लस 1/2 ए टी स्केयर, ठीक है। अब हम जो 1/2 के साथ है, देखिए 1/2 तो ये है, उसमें देखेंगे 1/2 के आगे ए टी स्केयर लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम बी सी की वो वैल्यू पुट करेंगे जहाँ पे ए टी आ रहा हो, ठीक है। तो ये दो वैल्यूज आई थी, तो बी सी की वो वैल्यू, एक वैल्यू आई थी बी सी की ए टी, तो यहाँ पे वो वैल्यू पुट करेंगे जिसमें ए टी आ रहा हो, क्योंकि यहाँ पे देखें ना 1/2 ए टी स्केयर, ठीक है। तो 1/2 के आगे बी सी की वो वैल्यू पुट करेंगे जिसमें ए टी आएगा, ठीक है। तो बी सी की वैल्यू ए टी जो थी वो यहाँ पे पुट करेंगे, मल्टीप्लाई बाय ए सी। ए सी में कोई वैल्यू नहीं है, ए सी की वैल्यू नीचे है ओ डी के, और ओ डी किसके इक्वल है, टी के, ठीक है। तो ओ डी और ओ डी टी के इक्वल था, तो यहाँ पे हमने इसको टी कर दिया, प्लस ओ ए देखेंगे तो ये है वी आई, तो यहाँ पे हो जाएगा वी आई, मल्टीप्लाई बाय ओ डी क्या है, ठीक है, ओ डी ये है, ओ डी टी के इक्वल था तो ये टी। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा ए टी मल्टीप्लाई बाई टी ए टी स्केयर प्लस वी आई मल्टीप्लाई बाई टी वी आई टी। अब इसको अरेंज करके लिख लें, जैसे इक्वेशन है हम उस फॉर्म में लिख लेते हैं, वी आई टी को पहले लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्केयर। तो ये इक्वेशन आपकी सेकंड इक्वेशन प्रूव होगी, ठीक है। कोई मुश्किल नहीं है, सिंपल आपने यही स्टेप्स फॉलो करने हैं तो आपकी ये इजीली सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया।